दोस्तों, अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मजदूर वर्ग हैं, डेली वेजेस मतलब डेली इनकम करते हैं, ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, भट्ठे पे काम करते हैं या सेल्समैन हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है ई श्रम कार्ड की। भारत सरकार ने देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग यानी मजदूर वर्ग, डेली बेस के लोगों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है। इस श्रम कार्ड की इस सरकारी सुविधा के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। ई श्रम कार्ड के जरिए भारत सरकार और राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों जैसे मजदूर, कारीगर, हलवाई, इस तरह के बहुत सारे हैं। हमारे समाज में लगभग 60 से 70% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उनके लिए ये ई श्रम कार्ड बन रहा है। आने वाले भविष्य में ई श्रम कार्ड से ही सारी योजनाओं को, जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं, उससे आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। ई श्रम कार्ड कौन नहीं बनवा सकता है? सरकारी नौकरी से जुड़े लोग, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले इस ई श्रम कार्ड को नहीं बनवा पाएंगे। पेंशन भोगी भी इस श्रम कार्ड को नहीं बनवा पाएंगे। और जो ईपीएफओ, एनपीएस संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी ई श्रम कार्ड नहीं बन पाएगा। ई श्रम कार्ड बनवाने की पात्रता 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की उम्र के कामगार, श्रमिक, नागरिक और लघु मध्यम वर्ग के किसान, ड्राइवर, सेल्समैन, प्लम्बर आदि भूमिहीन किसान। ई श्रम पोर्टल पर जुड़े श्रमिकों को 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा मिलता है। यदि दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। दुर्घटना के अंतर्गत श्रमिक अगर आंशिक रूप से दिव्यांग होता है तो सरकार की तरफ से उसे 1 लाख रुपए प्राप्त होता है। केंद्र एवं राज्य सरकार ई श्रम कार्ड धारक को समय समय पर विभिन्न स्कीमों से आर्थिक मदद पहुंचाती रहती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोरोना काल में ई श्रम कार्ड धारकों के अकाउंट में लगभग 2000 रुपये भत्ते के रूप में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था। इसी तरह जिन छात्र छात्राओं और डेली वेजेस कर्मचारियों का ई श्रम कार्ड बना हुआ है, उनको विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा सरकार लाभ पहुंचाने का कार्य लगातार करती है। जैसे मनरेगा में, दूसरा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, गरीब कल्याण योजना, पीएम सम्मान निधि योजना और भी बहुत सारी सामाजिक आर्थिक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इन सारी योजनाओं का लाभ अब ई श्रम कार्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। इसी तरह यदि आप मानधन योजना में आवेदन करते हैं जो कि ई श्रम कार्ड से जुड़ा है, तो आपको 60 वर्ष की आयु के बाद लगभग 3000 रुपये पेंशन आर्थिक सहायता मिलती है। ये जो पेंशन मिलती है, ये डिसाइड होता है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं मानधन जन योजना में, तो आप कितना शेयर उसमें अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 50 रुपये, 55 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक मंथली इसमें जमा होता है। इस स्कीम में आप जिस हिसाब से जमा करते हैं, उसी हिसाब से आपको 60 वर्ष के बाद लगातार आजीवन पेंशन मिलती रहती है। ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आप ज़िले के क्षेत्रीय कार्यालय यानी ब्लॉक में भी जाकर अपने ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आप अगर चाहें तो अपने मोबाइल से भी ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज है वो है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट, ये वैकल्पिक है, छात्र छात्राओं के लिए है। व्यवसाय और कौशल से संबंधित डॉक्यूमेंट, ये भी वैकल्पिक है, ये भी छात्र और छात्राएं उनके लिए है। एक मोबाइल नंबर होगा जो आधार से लिंक होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ई श्रम की आधिकारिक वेबसाइट e-shram.gov.in पर जाएं। अब होम पेज पर दिख रहे रजिस्टर ऑन ई श्रम के लिंक पर क्लिक करें। सेल्फ रजिस्ट्रेशन पेज में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और कैप्चा जो आता है उसको कोड करें।
अब OTP भेजे जाने वाले विकल्प पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर आया हुआ OTP को दर्ज करें। अब आपके सामने ई श्रम के लिए पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जो पेज पंजीकरण फॉर्म खुलकर आता है उस पे व्यक्तिगत योग्यता, शैक्षणिक विवरण, पता, बैंक विवरण आदि दर्ज करें। मांगे गए सारे विवरण दर्ज करने के बाद जो दस्तावेज मांगा गया है उसे उस पर अपलोड कर दें। दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को एक बार पूरा चेक कर लें कि सारी जानकारी सही भरी गई है या नहीं। अब फॉर्म को सबमिट कर दें। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई श्रम कार्ड जारी हो जाता है। भविष्य में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा असंगठित श्रमिकों के सभी सामाजिक एवं आर्थिक लाभ सीधे इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। बेरोजगार और कौशल छात्र छात्राओं को सरकार इसी ई श्रम कार्ड के द्वारा रोजगार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर आपको भी सरकारी योजनाओं का, आर्थिक लाभों का फ़ायदा उठाना है तो आपको भी ई श्रम कार्ड बनवाना ही अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।